हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन का जो वीडियो आया है इस चैनल के ऊपर जरूर देख लेना कि शेयर्स खरीदने पर बेचने पर टोटली कितने चार्जेस लगते हैं। हर एक चार्जेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। एसटीटी मतलब क्या, डीपी चार्जेस मतलब क्या, सेबी चार्जेस क्या होते हैं, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी टॉपिक्स को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे गौतम अदानी जी के साथ। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बिजनेसेस में तो ये देखने को मिल जाता है और एक और नए बिजनेस में एंट्री शायद से यहाँ पे कर सकते हैं। काम तो चल रहा है करके, जैसे ही डील अगर हो जाती है तो ऑफिशियली खबर सामने यहाँ पे निकल कर आ ही जाएगी। तो कौन से खबर की यहाँ पे बात सामने आ रही है दोस्तों, तो वो है आईपीएल। यस, आईपीएल की अगर हम लोग बात करेंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे होता है। एंड आईपीएल की बात करें दोस्तों, तो गुजरात टाइटंस ये जो कंपनी या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो टीम हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। रिसेंटली हम लोग को ये आईपीएल में आते हुए देखने को मिली थी। पहले सीजन में इन्होंने कप भी जीता था, सेकंड सीजन में तो फाइनल में जाके हारे थे करके, ठीक है। थर्ड सीजन इतना कुछ खास नहीं रहा। तो गुजरात टाइटन ये जो कंपनी है या फिर ये जो टीम है आईपीएल की, वो शायद से गौतम अदानी जी यहाँ पे खरीद सकते हैं करके तो बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि समवेयर अराउंड बताया जा रहा है 1 से लेके $1.5 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। अभी सीवीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये इन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को गुजरात टाइटंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपना स्टेक यहाँ पे बेचना चाहते हैं। सो इसी चीज़ के चलते अदानी प्लस उसी के साथ साथ टोरेंट के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, फोकस यहाँ पे थोड़ा बनाकर रख सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक वो यहाँ पे अपना बेचना चाहते हैं। सो अगर ये बेचेंगे एंड अगर अदानी जी अगर खरीद लेते हैं तो हम कह सकते हैं अदानी जी की एंट्री भी हम लोगों को यहाँ पे आईपीएल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। पूरी जो निगोशिएशन होती है ना दोस्तों, वो एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, वो होती है कि वैल्यूएशन कितना लगाओगे, ठीक है। क्योंकि पैसे का ही तो बात यहाँ पे होता है। देख लेते हैं आने वाले समय में अगर ऐसी खबर निकल कर आई कि गुजरात टाइटंस अदानी ने खरीद ली करके, तो अभी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड बातचीत जारी है। बात करेंगे दोस्तों तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, एफएनओ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिल रहा है, खास करके सेबी के ओर से, ठीक है। सेबी की काफ़ी सारी बैठकें हम लोग को देखने को मिल जाती है एंड उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सेबी के रिसेंटली जो चीफ है, ठीक है, उनको काफ़ी बार ये सवाल यहाँ पे पूछे ही जाते हैं एफएनओ से रिलेटेड। तो वो काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं एफएनओ को लेकर कंसर्न है एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस नए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के ऊपर वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं सर क्या एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर क्या ताला लगेगा, क्या बंद ही होगा? तो दोस्तों ये बंद नहीं हो सकता। एफएनओ बंद कैसे होगा, क्योंकि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअल में देखा गया तो, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स रहेंगे, ठीक है, तो उसको अगर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस अगर करवाना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एफएनओ यूजुअली इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। रिवर्स पोजीशन ली जाती है ताकि अगर आपका प्रेडिक्शन अगर सही गया तो मेन पोर्टफोलियो में आपको नुकसान हो जाए, बट जो एफएनओ में आपने जो एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है वहाँ से वो क्या होते जाता है, आपको गेन मिल जाता है एंड आपको जो भी लॉस यहाँ पे हुआ होता है वो नलीफाई यहाँ पे हो जाता है। तो वो तो रह गई चीज़। तो एफएनओ बैन बिन तो यहाँ पे नहीं होगा, एफएनओ तो जरूर रहेगा, ताला बिला तो नहीं लगेगा। बट यस, जो यहाँ पे नेकेड पोजीशंस यहाँ पे लिए जाते हैं या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बस ऐसे ही एफएनओ यहाँ पे करा जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। सेबी की चीफ की अगर हम लोग बात करें, वो बार बार यही चीज़ें बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा है, मैक्रो लेवल पे ये कंसर्न अभी जा चुका है, ठीक है। एंड प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की जो सेविंग्स है वो भी अभी हम लोगों को यहाँ पे लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड खास करके वो सेविंग जा भी कहाँ रही है, इन्वेस्टमेंट की ओर भी नहीं जा रही, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ लाइक एफएनओ में वो बेट लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आरबीआई एंड सेबी ने अगर डेटा को थोड़ा बहुत अगर चेक करने की यहाँ पे कोशिश की है, तो एक कंक्लूजन थोड़ा बहुत निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि सेविंग कम हो रही है एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। आप गूगल करके भी देखोगे कितनी सारे आप लोगों को ऐसी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी लोगों ने ऐसा शेयर भी करके रखा है कि कॉलेज में जाने वाले बच्चों ने यहाँ पे 10-10 लाख के नुकसान के 15 लाख। अरे भाई, कॉलेज वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो अपने फैमिली का मतलब बोलते ना, अपने मम्मी पापा का पैसा यहाँ पे शायद से उड़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है काफ़ी घातक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे सेबी चीफ यहाँ पे ये बात कर रही है कि ये एक अभी माइक्रो लेवल का इशू रहा ही नहीं है, एक मैक्रो लेवल का इशू यहाँ पे हो चुका है, जो कि इकोनॉमिक लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार की बातें यहाँ पे सेबी चीफ की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस वक्त का बजट शायद से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है दोस्तों, क्या पता। क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर टैक्स के फॉर्म में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो तो सरकार के हाथ में रहता है। एंड जैसे कि बीच में एक खबर निकल कर आई थी कि इसको स्पेकुलेटिव
ट्रीट किया जा सकता है या फिर क्रिप्टो के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है, जिसके ऊपर 30% टैक्स आ सकता है। अब ये होगा नहीं होगा वो तो बजट के दिन पता चलेगा, बट जिस प्रकार से कंसर्न यहाँ पे रेज हुए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उन्होंने सरकार के साथ यहाँ पे बातचीत अगर की होगी तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अभी धीमे धीमे करके, मतलब पहले तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा करके, बट अभी ऐसा धीमे धीमे करके लग रहा है कि होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी होगा नहीं होगा 23 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई गवर्नर तो आप सभी लोगों को पता है शक्तिकांता दास जी, काफ़ी समय से हम लोग को आरबीआई के गवर्नर देखने को मिल रहे हैं। तो इनके ऊपर एक आरोप यहाँ पे लगाया जा चुका है। आरोप लगाना मतलब भाई कोई स्कैम फ्रॉड के आरोप की यहाँ पे बात हम लोग नहीं कर रहे। सबसे पहले तो ये आरोप किसने यहाँ पे लगाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए हैं। सबसे पहले तो आरबीआई शक्तिकांता दास जी ने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे जो क्लेम यहाँ पे करके रखे हुए हैं वो उन्होंने डिनाई कर दिए हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बोल दिया भाई इस प्रकार की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं करके। उनका बोलने का मकसद यहाँ पे क्या था करके कि आरबीआई देखा गया तो इंडिपेंडेंट अलग से ये बॉडीज़ होती है, जितने भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड सरकार से रिलेटेड जो भी उनका प्रस्ताव यहाँ पे रहता है वो उन्होंने शेयर यहाँ पे करना होता है। सो उनका कहने की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई एंड जो सरकार का दोस्तों जो रिश्ता रहता है यहाँ पे यूजुअली थोड़ा सा हम लोग को कैसे देखने को मिल जाता है कि हर किसी का अपना अपना सुझाव रहता है। मतलब इससे रिलेटेड उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था, ठीक है। अगर सुब्बाराव के अगर हम लोग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलते थे गवर्नमेंट के बीच में एंड आरबीआई के बीच में। एंड किस पॉइंट को लेकर वो बात करें, इंटरेस्ट रेट को लेकर, ठीक है। फिलहाल तो वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड और भी अदर मॉनिटरी मेजर्स भी देखने को मिलते थे। तो बीच बीच में मतलब बोलते ना यहाँ पे बार बार यहाँ पे झगड़ा होते हुए देखने को मिलता था। पुराने अगर हम लोग आरबीआई के हिसाब से बात करें, सरकार के हिसाब से बात करें तो, बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कोई चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड चेयर लीडर जैसी चीज़ें यहाँ पे वो बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। तो शक्तिकांता दास जी ने यही बोला कि भाई नोबडी एक्सपेक्ट आरबीआई टू बी चेयर लीडर फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। हम हमारा काम यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। एंड अगर आरबीआई के रिसेंटली अगर हम लोग रिलेशन की बात करें गवर्नमेंट के साथ जो है वो काफ़ी स्मूथ हम लोग को देखने को मिल रहा है पिछले 6 साल के हिसाब से बात करें तो। एंड काफ़ी अच्छा काम उन्होंने यहाँ पे किया है। तो ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। खास करके वो उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है कि जो पेंडेमिक के बाद जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही थी उस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने भी एंड आरबीआई ने मिलकर यहाँ पे की है। तो इसलिए उन्होंने इन सारे जो ये आरोप बोल सकते हो या फिर जिस प्रकार के क्लेम्स यहाँ पे किए हैं उनको टोटली उन्होंने डिनाई यहाँ पे कर दिया है। खास करके हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट इतने हायर लेवल पे लगातार देखने को मिल रहे हैं और हमारा इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में, स्टिल वो रेट कट नहीं देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को वो टसल देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक से रिलेटेड, येस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास येस बैंक हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब आप ये भी पूछोगे कि आपको कैसे पता, बहुत सिंपल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देख सकते हो 63 लाख से भी ज़्यादा लोगों के पास येस बैंक के शेयर देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले नंबर कैसे थे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार 39 लाख थे, फिर 41 हो गए, फिर 43 लाख हो गए, 44, 45, 50, फिर 60, अभी 63। लगातार यहाँ पे हम लोगों को वो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है भाई, एनीवेज यहाँ पे जिसको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, अपनी मर्जी भाई। हम तो बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। तो येस बैंक के रिजल्ट यहाँ पे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर्स उसको हम लोग स्टडी करेंगे, बट उसके पहले येस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खेलते तो अच्छा है कभी कभी, बट हाँ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। मतलब कैसे, एक ऐसा प्लेयर जो 2 रन मार रहा है, 4, फिर 6, कभी 20, कभी 5 और बीच में ही सेंचुरी लगा दी, ठीक है। तो येस बैंक का भी सिनेरियो कुछ वैसा ही देखने को मिल जाता है। बीच बीच में सेंचुरी जरूर लगा देते हैं, फिर वापस 2 रन, 5 रन, 6 रन, ऐसा ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ के चलते क्या होता है कि जो बड़ा पैसा है वो इसमें हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी जिस दिन येस बैंक दिखाएगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ने हुए देखने को भी यहाँ पे शायद से मिल सकता है। एनीवेज नंबर्स की बात करेंगे तो टोटल इनकम कितना है भाई, सीक्वेंस तो 6, 3, 6, चलो ठीक है, 89, 90, 75, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ही यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एक्सपेंस को यहाँ पे कट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाते हैं 88,000, 90,000, 81,000, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद प्रोविजनिंग की बात करें 21, 47, 36, काफ़ी प्रोविजनिंग नीचे आते हुए देखने को मिल चुकी है। यह हेल्प करेगा इसका प्रॉफिट शूट होने के लिए। तो प्रॉफिट कितना शूट हो गया ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड टैक्स का सब कुछ कट करने के बाद, तो फाइनल प्रॉफिट है दोस्तों 50,000
प्लस हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में रहेगा, हम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। 45,000 इसके पहले का था और उसके पहले कितना था, लगभग 34,000। सो 34,000 50,000 प्लस हो गया, 45,000 प्लस 50,000 प्लस हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली येस बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अनुमान तो ये था दोस्तों, ये 50,000 जो देखने को मिल रहा है ये 35,000 के आसपास होगा। सो 35,000 के हिसाब से 50,000 मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस येस बैंक ने जरूर दिखाया है। देन अगर हम लोग अर्निंग्स की भी अगर बात करें ईपीएस की, तो 0.16, 0.16, 0.12, तो ईयरली काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली अगर देखा गया तो फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड एनपीएस की अगर हम लोग बात करें, ग्रॉस एनपीए कितना है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज के फॉर्म में 1.7, 1.72%, तो चलिए 2% कम हो गया 1.7, तो अच्छा ही है। क्वार्टरली फ्लैटिश ही है, अच्छी बात है। क्वार्टर एंड नेट एनपीए की बात करें 0.5, 0.6 एंड 1%, तो ये भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली ईयरली मतलब एनपीए का नीचे जाना अच्छी बात होती है, ठीक है। ये आपको एक फ्यूचर के जो प्रोविजनल्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड जितना कम प्रोविजन उतना आपका जो कमाया हुआ प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा बेटर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो होल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वक्त येस बैंक के जो परफॉर्मेंस नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब वापस वही चीज़ कौन सा कि यहाँ पे पहले 4 रन बनाए, फिर 5 रन बनाए, 10 रन बनाए। इस वक्त की बात करें येस बैंक ने 85 रन बनाए, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है इसका, हाँ अगली इनिंग में भी आपने ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। वापस 70-80 तो स्कोर करो, 80-90 स्कोर करो, ठीक है। एंड जितना आप निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तभी जाके बड़े इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, शेयर बाजार हमेशा बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अभी मंडे के दिन पता चलेगा येस बैंक के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसे रहता है। 6 महीने की बात करें तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस है, ठीक है। साल भर की भी अगर हम लोग बात करेंगे ठीक ही रहा है। बट येस, अगर एकदम इसको वापस कमबैक अगर करना है तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। इस प्रकार के नंबर्स अगर येस बैंक लगातार अगर निरंतर दिखाते रहेगा भविष्य में, तो फिर हम लोग जाके कह सकते हैं कि येस ये धीमे धीमे करके रिकवर करेगा करके। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।